एक तरफ कोरोना का संक्रमण एक दूसरे परिवार से नफरत का कारण बनता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी पहलू देखने को मिल रहे हैं जो ऐसे विपरीत परिस्थिति जूझ रहे परिवारों की एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। नीमच का घंटाघर क्षेत्र ऐसा इलाका है जहां जिले के सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव केस हैं और दिन ब दिन यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। शुरुआत जब हुई थी तो संक्रमित के परिवारों से दूरी बनने लगी थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही जब किसी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो बच्चे को उनके परिजन देखने तक नहीं देते थे, उन्हें घरों में धकेल देते थे। लेकिन कंटेनमेंट जोन के जिम्मेदारों ने यहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि पूरा कंटेनमेंट इलाका ही एक परिवार में तब्दील हो गया। सब एक दूसरे के सुख दुख में दिल खोलकर साथ दे रहे हैं। पॉजिटिव केस मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया बनाए गए इस क्षेत्र के संक्रमित परिवारों के अलावा अन्य लोगों को मिलाकर जोन प्रभारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जिसमें वे सदस्य अपनी समस्या बता सकते हैं। जोन बनने के तीसरे दिन ही मिश्रा के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है, लेकिन भीतर ऐसे कई परिवार हैं जो रोज कमा कर खाते हैं। उनके यहाँ राशन नहीं पहुँचा तो कई भूख से ही मर जाएंगे। मिश्रा ने उसी ग्रुप में जवाब दिया कि चिंता वाजिब है, क्यों ना हम खुद ही इस समस्या से निजात पाने की शुरुआत करें। उन्होंने लिखा, कई गरीब हैं तो कई समृद्ध परिवार भी इस इलाके में हैं। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मिश्रा ने संदेश में लिखा, मैं खुद की ओर से इस कंटेनमेंट जोन एक परिवार के लिए एक सप्ताह के राशन का जिम्मा लेता हूँ और एक किट मेरी ओर से। मैं जानता हूँ कि मेरी तरह और भी हैं जो मदद में पीछे नहीं हटेंगे। आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। फिर देखते ही देखते उस ग्रुप में विभिन्न परिवारों द्वारा अपनी ओर से किट उपलब्ध कराने का जो सिलसिला चला वह रुका ही नहीं। इस ग्रुप को घंटाघर कंटेनमेंट परिवार के नाम से शुरू किया गया था। अब इसका नाम कोरोना वॉरियर्स फ्रेंड्स ग्रुप है। इस कंटेनमेंट एरिया में 193 परिवार हैं, जिनमें से 36 गरीब परिवार हैं जो पी परिवार ग्रुप में अपनी ओर से जितने भी राशन के किट उपलब्ध कराने की सूचना देते हैं, उन्हें पड़ोस की 2 किराना दुकानों के नंबर दिए गए हैं। वहां पर वह ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं। यहाँ कंटेनमेंट के लिए तैनात किए वॉलेंटियर पहुंचते हैं और वह किट उठाकर कंटेनमेंट एरिया कंट्रोल रूम पर लाते हैं। यहाँ पर उन्हें फिर सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद यहाँ से ज़रूरत की सूचना आती है, उनके घर के बाहर सावधानी पूर्वक की किट दिया जाता है। इसमें इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि देने वालों को यह पता नहीं होता कि उनकी ओर से दिया गया किट किस परिवार के पास गया है। किट में केवल एक स्लिप रखी जाती है जिसमें किट उपलब्ध कराने वाले के नंबर दर्ज होते हैं। साथ में लिखा जाता है कि यदि आप ठीक समझें तो इस नंबर पर फ़ोन लगाकर संबंधित को धन्यवाद दे सकते हैं। नीमच जिले का सबसे बड़ा कंटेनमेंट एरिया जो कमल चौक स्थित घंटाघर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें करीबन 194 परिवार हैं और जिसमें करीबन 1294 लोग इसके अंदर मौजूद हैं। इतने बड़े स्तर पे लोग मौजूद हैं और उन सभी को संतुष्ट करना, उन सभी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, चाहे वो खाद्य पदार्थों से संबंधित हो, उनको समय पर सभी चीज़ें उपलब्ध कराना, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी टीम की है। अभी 4 से 5 दिन पहले मुझे एक मैसेज, इसमें मैंने सबका एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 194 परिवार शामिल हैं। उन सभी से किसी भी प्रकार की उनको समस्या हो उसका तत्काल निराकरण करने के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया था। इसमें हर परिवार का एक सदस्य उसमें लिया गया था और जो अपने परिवार की समस्या या अपने आसपास की या जिनके पास में मोबाइल नहीं है उनकी भी समस्या बता सकते हैं। तो एक मैसेज जब मैंने उसमें पढ़ा कि कुछ परिवार अंदर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समृद्ध भी हैं और कुछ परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी आजीविका जो है प्रतिदिन कमाते थे और उसी से उनका घर परिवार चलता था। और जब उसको हमने पूरा लेख को पढ़ा उसमें, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर सर इनके पास में कल से अगर भोजन नहीं पहुंचा तो ये लोग भूखे ही सोएंगे अपने शहर में। तो नीमच ज़िले की परिपाटी भी रही है और अभी तक हम लोगों ने हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से भी ये भरपूर कोशिश की है कि प्रतिदिन यहाँ पर चाहे 13,000 पैकेट बने हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति को यहाँ से भूखा जाने नहीं दिया गया, चाहे वो प्रवासी मजदूर क्यों ना हो। सभी लोगों के लिए इसलिए हमने यही कोशिश की इसमें कि जब उनका ये मैसेज पड़ा कि इतनी दयनीय हालत है, फिर मैंने उसमें चेक करवाया पूरा, तो वास्तव में उनकी बात बिल्कुल सही निकली और 31 परिवारों की हालत ऐसी थी कि अगर उस दिन हम पहल नहीं करते तो हो सकता है उनको भोजन की दिक्कत आ सकती थी। उसी के लिए जब मैसेज पूरा पढ़ने के बाद में फिर मैंने उसमें मैसेज डाला कि क्यों ना हम सब मिलके ही समस्या का, उन्होंने हालांकि प्रशासन से मदद चाह रहे थे वो,
प्रशासन अपने स्तर पे कंट्रोल के माध्यम से गेहूं, चावल, दाल और सब उपलब्ध करा रहा है, लेकिन प्रशासन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अभी मौजूद हैं, तो क्यों ना मैंने उनसे पहल करते हुए कि जब इस कंटेनमेंट जोन में समृद्ध परिवार भी मौजूद हैं और ऐसे परिवार भी मौजूद हैं जो निराश्रित हैं, तो क्यों ना इस समस्या का हल हम यहीं पे कर दें इसी के अंदर, और प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना आने दें। और उसके अंदर जब मैंने मैसेज डाला कि हम लोग सभी जब एक ही कश्ती में सवार हो रहे हैं यहाँ पे, और किनारा हम लोगों से भी काफ़ी दूर है, और उस निराश्रित परिवार को इस बीच मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता, उनको भी हम किनारे तक लेके जाएंगे साथ में। और इसी पहल को चलते हुए मैंने सबसे पहले इसमें कदम आगे बढ़ाया कि एक किट मैं जो है उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं जब तक वो कंटेनमेंट जोन में रहेगा, और उसको हर हफ्ते एक 10 सामानों की किट जो है मैं मुहैया कराऊंगा, जिससे उसका परिवार जो है वो अपना जीवन यापन कर सके। थोड़ी ही देर के बाद में उसमें काफ़ी SMS आने लगे कि सर हमारी तरफ से 2 किट, हमारी तरफ से 5 किट, किसी की तरफ से 13 किट। एक परिवार ऐसा भी था जिसने 21 किट भी मुहैया कराई, लेकिन सभी का एक ही आग्रह था कि सर हम इसमें नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने उनका कोरोना हेल्पिंग फ्रेंड्स जो है वो नाम दिया उसको, और हमने ये मुहिम इसमें चलाई, और अभी तक जो है हम लोगों के पास में काफ़ी किट आ चुकी हैं, और परसों हमने सभी परिवारों को एक एक किट मुहैया करा दी। मैं नए बाज़ार से अनिल कुमार वर्मा, कंटेनमेंट एरिया से। हमारे यहाँ भी मोहल्ले में ये इस कोविड-19 के दौरान कई लोगों की दयनीय स्थिति हो गई और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय के अंदर हमारे नीलम भाई, राजू भाई, पारसमणि, विष्णु जी मित्तल, इन सबके सहयोग से श्रीमान खाद्य अधिकारी मिश्रा जी के नेतृत्व में इन लोगों ने किट तैयार करी, और सभी मोहल्ले के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको इन्होंने प्रदान करी, और ये बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इससे जो बिल्कुल टूट गए परिवार, उनको काफ़ी राहत महसूस हुई है। मैं उनका बहुत शुक्रिया हूँ।